Watch the bottom line. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है आलू। 1536 में स्पेनिश फौज ने पेरू को फतह किया। वहां उन्होंने आलू दरियाफ्त किए और वहां से यूरोप लाए। 16वीं सदी के आखिर तक बेसिक खानदान वालों ने शुमाली स्पेन के साहिल बिस्क पर आलू काश्त किए। सर वॉल्ट रैल्फ ने सन 1589 में आयरलैंड में 40,000 एकड़ पर आलू मुतारफ करवाए। पूरे यूरोप में 40 साल बाद आलू जाना और पहचाना जाने लगा। आलू को एक मासूम पुरखुलूस बावफा और सदा बहार तरकारी कहा जाता है। ये बहुत सी शक्लों में खाया जाता है। हमारे यहाँ कभी चिप्स, कभी समोसे, कभी भुजिया, कभी आलू गोश्त, ये सारा साल दुनिया में खाया जाता है। नाजरीन, एक मोहतात आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में आलू की सालाना पैदावार 32 करोड़ मन है, यानी वहाँ का हर बशिंदा सालाना 96 किलो आलू खाता है। यही हाल बाकी यूरोप का है। आलू में हद दर्जा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, इसलिए बतौर खुराक भी अगर सिर्फ इसे ही खाया जाए तो किसी किस्म की कमज़ोरी वाक़या नहीं हो सकती। इसका ग़िज़ाई तारफ़ कुछ इस तरह है कि 100 ग्राम आलू में 74.7% रतूबत होती है, 1.6% प्रोटीन, 0.1% चिकनाई, 0.6% मादनी अज्जा, 0.4% रेशा और 22.6% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके मादनी और हयातियाती अज्जा में कैल्शियम 10 मिलीग्राम, फास्फोरस 40 मिलीग्राम, फौलाद 7 मिलीग्राम, विटामिन सी 17 मिलीग्राम और कुछ मिकदार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। आलू के 100 ग्राम की ग़िज़ाई सलाहियत 97 हरारे या कैलोरी है। कुछ लोग इस डर से आलू खाना छोड़ देते हैं कि ये मोटापा पैदा करता है, हालांकि ये इस पर सरासर इल्ज़ाम है, क्योंकि आलू में चिकनाई या चर्बी जैसी चीज़ का बिल्कुल फुकदान है, इसलिए ये मोटापे का बायस नहीं बन सकता। मोटे आप किसी और वजह से होंगे या हो सकते हैं, आलू की वजह से नहीं। आलू में मादनी नमक और विटामिन बाकी तरकारियों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बच्चों की नशोनुमा करते हैं, इसलिए बच्चों के लिए ये नहायत मुफीद और मुकव्वी ग़िज़ा है। इसमें चूना कम होता है, मगर ये कमी दीगर सब्जियों और मेवाजात से पूरी हो जाती है। याद रहे कि बच्चों को आलू का शोरबा या उबला हुआ आलू मसल कर दें। आलूओं के अहम तरीन ग़िज़ाई अज्जा इसके छिलके में है, यानी आलू की ज़्यादातर ग़िज़ाइयत छिलके के नज़दीक होती है, इसलिए अगर आलू को छीले बगैर इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतरीन तरीका है। अगर किसी सालन या और चीज़ में आलू के बड़े बड़े टुकड़े इस्तेमाल किए जाएं तो छिलके समेत पकाएं, बाद को इनके पतले पतले छिलके उतार दें। अगर छीलना मकसूद हो तो इसे हमेशा खुरच कर छीलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा बच सकें। आलू उबालने का तरीका भी यही है कि इन्हें देचकी में ठंडे पानी में डालकर तेज़ आंच पर रख दें। पानी उबलने लगे तो चूल्हा बंद कर दें। नाज़रीन, बाज़ लोग कहते हैं कि आलू देर हज़म और बादी यानी री पैदा करने वाला है, लेकिन ये ख्याल गलत है। आलू जल्द हजम होने वाली ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें कुदरती खार होती है, इसलिए जिस्म में खटाई और यूरिक एसिड को ज़ायल करता है। लिहाजा ये री पैदा नहीं करता, बल्कि हर किस्म की री को दूर करता है। आलू सब ग़िज़ाओं से ज़्यादा अल्कली रखता है, इसलिए बदन में अल्कली का ज़ख़ीरा बरकरार रखने और इज़ाफ़ी तेज़ाबियत के खिलाफ तरियाक की हैसियत रखता है। ये यूरिक एसिड को तहलील करके खारिज करता है। इसके अलावा अंतड़ियों में ग़िज़ाई तख़मीर की मुआवनत और अज़ाए हज़म में मुवाफ़िक़ जरासीम की नशोनुमा करता है। तिब्बी तौर पे आलू कब्ज़ कुशा और पेशाब आवर है, तबीयत को आराम देता है। दूध पीते बच्चों के लिए आलू का शोरबा और आलू का भरता मुफीद है। यूरोप के एक डॉक्टर का कौल है कि गुर्दे की पथरी में अगर और इलाज न किया जाए तो आलू का बाकायदा इस्तेमाल पथरी को तोड़कर निकाल देता है। इसके साथ वाफर मिकदार में पानी पीना भी सूदमंद हो सकता है। इस मर्ज़ का इलाज सकरवी, इस मर्ज़ का इलाज भी आलू में पोशीदा है। माहिरीन ने तहकीक के जरिए साबित किया कि यूरोप में सकरवी का मर्ज़ कम से कम हो रहा है और उसकी वजह आलू की काश्त में इजाफा है। जिन दिनों आलू की फसल तबाह हो जाए तो सकरवी का मर्ज़ बढ़ जाता है। जिल्द के दाग धब्बे, कच्चे आलू का रस जिल्द के दाग धब्बे दूर करने में भी आजमूदा कार है। इसकी ये मुसफ़ी तासीर पोटाशियम, गंधक, फास्फोरस और क्लोरीन की वजह से है, लेकिन ये अज्जा उस वक्त तक मौसर रहते हैं जब तक आलू कच्ची हालत में रहे। आग पर पकने की सूरत में ये नामियाती जौहर ज़ाया हो जाते हैं और इनकी अफादियत कम हो जाती है। कच्चे और कुचले हुए आलू का रसदार गूदा जिल्द पर लगाइए और 10 या 15 मिनट बाद सादे पानी से धो लें तो झुर्रियां और बड़ी उम्र के सबब पड़ने वाले दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। नाजरीन,
اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو کچا آلو کدوکش کر کے رس در گودے کو جلے ہوئے حصے پر لگا دیں، فوراً آرام آ جائے گا اور جلن دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کپڑے پر زنگ کا داغ پڑ جائے تو داغ والی جگہ پر کچا آلو کاٹ کر رگڑیں اور فوراً دھو لیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ آلو میں چونکہ چونا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ دیگر سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بھی رکھنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے جسم کو چونا ملتا رہے۔ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔